अस्सलाम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही दिलचस्प और मज़े की वीडियो। ये एक रिव्यू है जनाब लांसर 1.3 GLX पर। ये आजकल बहुत ही फेमस गाड़ी हुई हुई है क्योंकि 10 लाख से नीचे नीचे आपको एक बड़ी गाड़ी 1.3 में मिल जाती है। नाज़रीन, इसका एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये गाड़ी कितनी एवरेज देती है। तो आज मैं मुल्तान की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसमें हम देखेंगे डिस्टेंस भी, इसकी कंफर्ट भी, और ये देखेंगे कि टोटल कितना पेट्रोल लगता है एग्जैक्ट हमारे पास, क्योंकि लॉन्ग रोड्स पे आपको बहुत अच्छी एवरेज का पता लग जाता है। तो पूरी आप वीडियो देखते रहिए आखिर तक, पूरा आपको मज़ा आएगा कि कितनी एवरेज देती है, कितना पेट्रोल होता है और कंफर्ट लेवल इसका क्या है। नाज़रीन, बहुत ही मज़े की वीडियो है ये, आप देखते रहिए। नाज़रीन, तो आइए देखते हैं फ्यूल टैंक की क्या पोजीशन है। आप रीडिंग भी नोट कर लें और फ्यूल टैंक का जो इंडिकेटर है वो भी देख लें, बिल्कुल एम्प्टी पे है ये। तो इसमें देखते हैं, अभी मैं जाता हूँ पेट्रोल पंप, यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर है, थोड़ा सा मुझे काम है तो 5-7 किलोमीटर का मैं सफ़र करूँगा और वापसी पे इसका फ्यूल टैंक भी फिल करा के आऊँगा। ये देखें, अब भी आप देख सकते हैं, ये अभी हमने इसमें फ्यूल डलवाया है। तो नाजरीन, ये ऑलमोस्ट 48 लीटर इसमें पेट्रोल डला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये सुई इसकी इस बार पे आती है, ये बिल्कुल ये जो ई के ऊपर एक बार आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है जब यहाँ पे सुई है इसकी मिडल पहुँच जाए, तो इसका मतलब है इस गाड़ी में अभी भी 5 लीटर मौजूद है। तो क्योंकि मैंने इस गाड़ी को जब पहले आपको बाहर दिखाई, उसके बाद इस गाड़ी को थोड़ा सा चलाया है क्योंकि मैंने एक लॉन्ग रूट पे जाना था। तो आप ये जहन में रखें कि जब 5 लीटर ये रह जाता है आखिर में, और अभी आप देखें तो ये 50 लीटर की ऑलमोस्ट ये टैंक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये इस वक्त 5:15 हो रहे हैं और हम इस्लामाबाद से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये सुबह के 5:15 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको रास्ते में सैर कराते हुए जाएंगे मोटरवे की, बताएंगे आपको हम कहाँ रुके, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस्लामाबाद से मुल्तान तक का कितना सफ़र है, क्या टाइम लगता है, और ख़ास तौर पे लांसर का सफ़र कितना है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, फैमिली है साथ। तो ये आपका जानना इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी पे आपको एक पता लग जाए कि कितना इस पे गाड़ी पे बोझ है और ये कितनी स्पीड लेती है। तो गाड़ी का रिव्यू भी है और टोटल हमारा सफ़र भी है। तो हम अपने सफ़र का भी आगाज़ करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नाज़रीन, ये आप टाइम देख रहे हैं, 6:20 हुए जाते हैं। जैसे मैंने बताया 5:55 पे हम चक्री इंटरचेंज पे रुके थे नमाज फ़जर की अदायगी के लिए। अब 6:20 पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी मस्जिद है, तो हम ये इंशाअल्लाह आगे का सफ़र शुरू करते हैं। गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, हमारा सफ़र मुल्तान से भी आगे तक का है। तो मुल्तान शहर से होते हुए जाएंगे, तो इसलिए मैं टू बी एट द सेफ़र एंड मैं इसमें कुछ फ्यूल डलवा लेता हूँ ताकि मुझे कहीं रास्ते में रुकना ना पड़े। तो ये नाज़रीन साथ ही ये हेस्कोल है मेरे ख्याल में, ये जी बिल्कुल हेस्कोल का पंप है। ये अच्छा पंप है, इसका पेट्रोल भी अच्छा होता है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, मेरी गाड़ी में तो फ्यूल देख सकते हैं आप, ये इतना रह गया, लेकिन मैं फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम इसमें फ्यूल डलवाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं देखते हैं कि मैं 1001 रुपये का पेट्रोल इसमें डलवा लेता हूँ ताकि मुझे कहीं पे कोई मसला ना हो। नाज़रीन, ये देख सकते हैं 1000 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया, तो ये इसका नीडल यहाँ तक आ गया। तो मुझे उम्मीद है जो मेरी मंजिल मकसूद है वहाँ तक मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा इस फ्यूल में। नाज़रीन, ये आप टाइम देख लें, कोई 11:09
हुए चाहते हैं। तो हम ये मुल्तान शहर में हम पहुंच गए हैं। ये सामने आपको बिहाड़ी चौक नज़र आ रहा है। यही वो ये सारा बसों का अड्डा है। यहाँ से सारे पूरे पाकिस्तान में यहाँ से बसें चलती हैं। लारी अड्डा भी यहीं पे है। ये चौक ये चौक घुमा रहे हैं। ये आपको आगे मेट्रो की हो सकता है पुल दूर से थोड़ी सी नज़र आ रही हो। तो नाजरीन, हमें इस्लामाबाद से यहाँ तक अब पूरे 6 घंटे लगे हैं और ये गाड़ी मैंने एवरेज स्पीड मेरी 125 रही है। बीच में आपने वीडियो देख ही रहे हैं तो आपको पता है कि हम कुछ देर के लिए रुकते भी रहे हैं। ये बगैर रुके अगर आप आएँ तो मेरे ख्याल में आप 5.5 घंटे में भी फिर पहुंच जाएंगे। बहरहाल सामने फैसल मोड़ काटा है और यहाँ पे कायनात ट्रेवल्स बिलाल वो है। ये सामने ये रोड जा रहा है, ये शहर की तरफ जा रहा है। तो हम क्योंकि हमने डीजी खान रोड पे जाना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। ये देखें। तो अब आप अपना सफ़र इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अपनी टाइमिंग, सफ़र, गाड़ी, फ्यूल का आपको आप ये देख लें, ऑडोमीटर भी देख लें। 705 का यहाँ पे आ रहा है और ये फ्यूल की पोजीशन है। तो लगभग नाजरीन 1300 सीसी गाड़ी है। 1300 सीसी गाड़ी में हमने अभी भी इसमें फ्यूल तो बाकी है। कोई पहले 48 लीटर डलवाया, फिर मैंने 8.5 लीटर एक डलवाया तो ये 56 लीटर हुआ। लेकिन इस गाड़ी में अभी भी 10 लीटर अभी बाकी है। तो आप मेरे ख्याल में देख लें 45 लीटर में अब गाड़ी 1300 सीसी यहाँ पहुँच जाएगी 125 की स्पीड पे। नाज़रीन, ये हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच गए हैं। ये तकरीबन ये डिस्टेंस बन रहा है जी कोई 610 किलोमीटर। और आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी मुझे पार करने दें, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये देख लें, फ्यूल टैंक का गेज भी देख लें, टोटल डिस्टेंस भी देख लें, 610 किलोमीटर ही बन रहा है और टाइम 12:04 हुए चाहते हैं तो टाइम भी नोट कर लें। नाज़रीन, ये सारी कैलकुलेशन अगर की जाए तो ये ऑलमोस्ट 10.75 या 7 बन रहा है। आप कह सकते हैं कि 11 की इसने एवरेज दी है क्योंकि मुख्तलिफ स्टॉप्स पे गाड़ी चलती भी रहती है। फिर मुल्तान से निकलते हुए शहर में थोड़ा सा रश भी था। तो 11 की एवरेज कोई बुरी एवरेज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। मैंने जैसे आपको बताया कि हम 5 लोग थे, पीछे इसकी डिक्की जो ट्रंक है वो भी सामान से भरा हुआ था। तो अगर हम इस सारी चीज़ के बगैर आते तो हो सकता है हमें 12 की एवरेज भी दे देती। और कंफर्ट तो इसकी कमाल है, बहुत अच्छी कंफर्ट है नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप लैंसर 1.3 GLX खरीदना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप खुद सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप आगे आने वाली मज़ेदार वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।